नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में हम लगातार अपने क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है वो चर्चा में बनाए हुए हैं, डिस्कशन में बनाए हुए हैं। और इसी रथ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आ पहुंचे हैं एक और धमाकेदार टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक हमारा क्या है? कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। इसके बारे में हमको जानना है, समझना है। और हम ये देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, किन किन चीजों पे ये जो है वो डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें हमको आज के इस वीडियो में जाननी है और समझनी है। जानने और समझने से पहले हमको करना क्या है भाई? करना वही पुराना काम है कि सबसे पहले वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और लास्ट में जाते जाते ये जरूर बताएं कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर नाम की जो बीमारी है, ये आखिरकार है क्या। कैपेसिटर और कुछ नहीं है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को एक्यूमुलेट करते हैं। या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि चार्ज को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हिंदी में अगर हम कहें कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम क्या करते हैं, आवेश को यहाँ पे संचित किया जाता है या आवेश को जो है वो इकट्ठा किया जाता है। बात इतनी सी है। मान लो कि हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है जिसको हमने क्यू चार्ज दिया, और क्यू चार्ज देने पर उसमें जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल वी जो है वो इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि क्यू चार्ज जो होगा हमारा एक कांस्टेंट सीवी के इक्वल हो जाएगा। और ये जो सी होगा, ये सी किसके बराबर आएगा भैया? ये आएगा क्यू अपॉन में वी के बराबर आएगा। ये बात हम कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से जानते भी हैं, समझते भी हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता क्या होती है। वो आवेश और विभव का यानी कि चार्ज और पोटेंशियल का यहाँ पर रेशियो जो है वो बन करके आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में ये फिगर यहाँ बना हुआ है कैपेसिटर का, आखिरकार ये है क्या, इसको वर्क, या ये हम कह सकते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये किन किन चीजों पे जो है वो डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे। मान लो कि ये हमारे पास में एक प्लेट कैपिटल ए है और ये हमारे पास में कैपिटल बी जो है वो दूसरी प्लेट है। उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल ए प्लेट है और ये हमारे पास में कैपिटल बी प्लेट है। हालांकि दोनों ये फिगर सेम है, बस यहाँ पर फर्क क्या है कि दूसरी प्लेट को हमने अर्थ से यानी कि पृथ्वी से जो है वो जोड़ दिया है। अब समझते हैं इसको, ये आखिरकार है क्या। हमने कहा कि ये हमारे पास में एक प्लेट है कैपिटल ए, और इस प्लेट कैपिटल ए, ये जो कैपिटल ए प्लेट है, ये कैपिटल ए प्लेट हमारी मेटल की बनी हुई है, धातु की बनी हुई है, जो कि एक इंसुलेटिंग स्टैंड से जुड़ी हुई है। यानी कि एक विद्युत रोधी जो स्टैंड होता है उससे यहाँ पे जुड़ी हुई है। और किसी मशीन से इसको क्या काम किया जा रहा है, यहाँ पे चार्ज दिया जा रहा है। एक हमारे पास में मेटल की प्लेट है और ये प्लेट जो है एक इंसुलेटेड स्टैंड से जुड़ी हुई है। और ये इंसुलेटेड स्टैंड से जुड़ने के बाद में किसी मशीन से हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्लेट ए को यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज ले रहे हैं। वो चार्ज कैसा है भैया? ये पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज दिया और प्लेट ने उसको क्या काम किया, होल्ड कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? वहां पर बढ़ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास में गोल्ड लीफ लगी हुई है, गोल्ड लीफ का सिस्टम जो ये लगा हुआ है, इसकी जो ये हमारे पास में लीव्स हैं, ये लीव्स क्या हो जाती है? फैल जाती हैं, स्प्रेड कर जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि भाई हमको इसका कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए हमारे पास रास्ता एक ही है कि या तो हम चार्ज को कम करें या फिर चार्ज जो है वो प्लेट को दे, तब जाकर के जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होगा, कम होगा या फिर जो है बढ़ेगा। तो इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? इसके लिए हम कर ये रहे हैं कि एक और प्लेट जिस पर माइनस चार्ज जो है वो तुम्हारा इंटरनल सरफेस पर है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके एक्सटर्नल सरफेस पर है, ये प्लेट भी तुम्हारी इंसुलेटेड स्टैंड से कनेक्टेड है। इसको हम क्या काम करेंगे, इसको हम यहाँ पर इस प्लेट ए के पास में लेकर के आएंगे। तो जब प्लेट ए के पास में लेकर के आएंगे तो प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही, जो कि मशीन से हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्लेट के इंटरनल सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जितने अमाउंट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है उतने ही अमाउंट में इसके आउटर सरफेस पे भी क्या आ जाएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पहली प्लेट थी कैपिटल ए, उसको इंसुलेटेड स्टैंड से जोड़ करके एक मशीन से उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और गोल्ड लीफ में हमको डाइवर्जन देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है, चार्ज की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट ए का बढ़ गया।
अब कैपेसिटेंस को कम करने के लिए हम एक दूसरी प्लेट लेकर के आ रहे हैं बी, वो भी इंसुलेटेड स्टैंड पे लगी हुई है, और ये तुम्हारी इसके जब पास में आएगी तो प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट के इंटरनल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज जो है वो तुम्हारा इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। इतनी सी बात है। तो होगा क्या कि जब हम इसको लेकर के आए तो यहां पर इस प्लेट की वजह से प्लेट ए का जो कैपेसिटेंस है वो कुछ बहुत घट जाएगा। कितने अमाउंट में घटेगा ये डिपेंड करेगा कि जो चार्ज है वो चार्ज कितना जो है वो कम ज्यादा हो रहा है, या फिर एक दूसरे के इंपैक्ट को यहाँ पर ये कैंसल आउट कर रहे हैं, ये इस चीज पे जो है वो डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट केस में हमने क्या काम किया कि ये जो हमारे पास में प्लेट बी थी, इस प्लेट बी को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया भाई। तो हम ये देख रहे हैं और ये बात जानते हैं कि हमारे अर्थ में, हमारी पृथ्वी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हम पहले चैप्टर से जानते हुए चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये जो प्लेट बी पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज था, इस प्लेट को जब अर्थ से हमने कनेक्ट किया तो अर्थ से कनेक्ट करने पर प्लेट बी का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा कहाँ चला गया है, अर्थ पे चला गया है, आउटर सरफेस का। लेकिन इनर सरफेस का जो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज था, ये तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसी क्या बोलते हैं प्लेट के इनर सरफेस पर बना हुआ है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ऐसा होने पर हो क्या रहा है भैया कि जो गोल्ड लीफ है, ये गोल्ड लीफ की जो हमारे पास में पत्तियां हैं, लीव्स जो हैं, इनका डाइवर्जेंस जो है वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा का पूरा निकल के अर्थ में जा चुका है, नेगेटिव चार्ज अपनी जगह पर मौजूद है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ही तो यहाँ पे प्लेट ए का कैपेसिटेंस जो है वो तुम्हारा डाउन हो रहा था। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसकी वजह से प्लेट ए का जो कैपेसिटेंस है वो फिर से डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस कम होने की वजह से। अब इसको बढ़ाने के लिए हम करेंगे क्या, फिर से चार्ज देंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस तुम्हारा इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं प्लेट बी को इसके क्लोज लेकर के आएंगे, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तुम्हारी लगातार जो है वो चलती रहती है। तो अब यहां से एक बात ये समझ में आई कि कैपेसिटर और कुछ नहीं है, ये बेसिक तौर पर एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम किसी कैपेसिटर में करते क्या है, चार्ज को एक्युमुलेट करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं आवेश को यहाँ पर क्या किया जाता है भैया, स्टोर किया जाता है, या फिर संचित किया जाता है, या फिर इकट्ठा किया जाता है, कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं फिलहाल। तो अगर तुमको किसी प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज करना है तो उतने ही अमाउंट का जो हमारे पास में अपोजिट चार्ज है उसकी प्लेट को इसके पास लेकर के आओ। अगर तुमको इंक्रीज करना है तो उतना ही अमाउंट या फिर उससे ज्यादा चार्ज जो है वो लगातार तुम जो है प्लेट को देते चले जाओगे तो तुम्हारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। चार्ज कम करोगे तो कैपेसिटेंस तुम्हारा घट जाएगा। इतनी सी बात है, बाकी और कोई इसमें रॉकेट साइंस यहाँ लग नहीं रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि किसी भी कंडक्टर का, अब वो कंडक्टर रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इस बात से हमें कोई फर्क यहाँ पड़ता नहीं है। ये जो है वो कुछ बातों पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पे दो प्लेटें ली थी, एक लिया था ए और एक लिया था यहाँ पर बी लिया था, और हमने ये देखा कि प्लेट ए के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हमने चार्ज दिया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। डिक्रीज करने के लिए दूसरी प्लेट यहाँ पर लेकर के आए, ठीक है, तो दूसरी प्लेट यहां पर जब लेकर के आएंगे तो होगा क्या भैया, इसका जो हमारे पास में कैपेसिटेंस है वो लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और उतने ही अमाउंट में, जितने अमाउंट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, जिसको अर्थ की हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरा पृथ्वी में भेज देंगे, अर्थ में भेज देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट अब बचा जिसमें कैपेसिटेंस या फिर प्लेट ए का कैपेसिटेंस हम चार्ज लेकर बढ़ा भी पा रहे हैं, और बी प्लेट को इसके पास में ला करके इसका कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज भी कर पा रहे हैं। दोनों जो है यहाँ पर बातें पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है हमें देखने को मिलती है कि भाई एक तो एरिया क्या है, दूसरी बात दोनों प्लेट के डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर। तो हमने कहा कि भाई एरिया जो होगा वो एरिया कैपिटल ए है, और जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों की वो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी हमने कह दी। और मीडियम की अगर बात करते हैं तो मीडियम यहाँ पर क्या होगा, के होगा। तो किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो तीन चीजों पे जो है वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? पहली बात तो ये कि कैपेसिटेंस यानी कि सी, ये हमारा एरिया पे डिपेंड करता है, यानी कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या, एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम कहें कि कैपेसिटेंस जो है वो तुम्हारा दोनों प्लेट के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर तुमको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो डिस्टेंस यहां पर कम कर दो, ठीक है।
और यहां पर अगर हम देखें डिस्टेंस अगर हम ज्यादा कर देंगे तो कैपेसिटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैपेसिटेंस यहां पर डाउन हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर अगर हम देखते हैं कि अगर कैपेसिटेंस को अगर मीडियम के बेसिस पे देखें तो मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माध्यम के, ठीक। तो कैपेसिटेंस अगर तुमको बढ़ाना है तो मीडियम भी तुम इंक्रीज करो, और इसको अगर डिक्रीज करते हो तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, ये तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। अब डिस्टेंस के कम होने पर जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस किस तरीके से ज्यादा हो रहा है, तो हम यही बात तो यहाँ पे समझ रहे थे कि नेगेटिव चार्ज की प्लेट यानी कि दोनों प्लेटों को अगर हम पास में लेकर के आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को खींचेंगे, और खींचेंगे तो डिस्टेंस कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास आने पर जो प्लेट ए का कैपेसिटेंस है वो डाउन होगा। ये बात इस रिलेशन से यहां पर निकल के आती है। लेकिन अगर तुम क्या काम करते हो, इसको दूर हटा दो तो ये केवल इकलौता बचेगा जिस प्लेट पर जो है पॉजिटिव चार्ज है जिसको मशीन से दिया गया, तो इसके क्या बोलते हैं सरफेस पर या इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा। अगर एक्यूमुलेट होगा, संचित होना चालू हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टर या फिर जो प्लेट है यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बात यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमको बताता भी है कि अगर तुम किसी भी क्या कहते हैं प्लेट पर कंडक्टर पर चार्ज को देते हो, चार्ज को जो है स्प्रेड करते हो, तो उसी क्वांटिटी में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल भी राइज करेगा। तो चार्ज और पोटेंशियल का जो हमारे पास में रिलेशन है, ये रिलेशन तुम्हारा क्या होता है Q अपॉन में V, जो कि कैपेसिटेंस के इक्वल होगा किसी भी कैपेसिटर के, ठीक है। तो ये था आज के इस वीडियो में, हमने जाना है कि कैपेसिटर आखिरकार है क्या, तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम किसी भी चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। चार्ज कम दोगे तुम्हारा कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, चार्ज ज्यादा दोगे तो कैपेसिटेंस जो है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का केस है तो नेगेटिव प्लेट को जब हम इसके क्लोज लेकर के आते हैं तो पॉजिटिव प्लेट का कैपेसिटेंस तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है, दूर लेकर के जाओगे तो पॉजिटिव प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आज हमने क्या जाना, आज हमने कैपेसिटर के बारे में जाना, संधारित्र के बारे में जो है यहाँ पर हमने जाना है, समझा है। बहुत शॉर्ट वीडियो में इसको हमने जाने की कोशिश भी की है। जो इनके केसेस हैं उन केसेस को भी यहाँ पर देख लिया कि एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और तुम्हारा मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम आखिरकार है कैसा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए, बच्चों को जोड़िए यहाँ पर, ताकि वो भी छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में, लेक्चर के फॉर्म में चीजों को सीख पाए, जान पाए, और अपनी आगे की जर्नी जो है उसको वो अच्छी तरीके से मैनेज करके 2027 का जो बोर्ड पेपर है उसको यहाँ पर फोड़ पाए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अभी 2026 में जो बोर्ड पेपर हुए हैं इनके रिजल्ट को लेकर के काफी ज्यादा जो है वो एक तरीके से क्यूरियोसिटी बच्चों के मन में बनी हुई है। ये भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, तो इसके लिए भी उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जो कि अच्छे से अच्छे नंबर के साथ में पास होंगे। हालांकि सभी बच्चे पास होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अच्छे नंबर के साथ में पास हो रहा है तो किसी के बहुत खराब नंबर है। नंबर कहीं पर मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है आपका नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट। तो उसको जो है बनाने में जो है ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालिए। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की जो जर्नी है इस जर्नी को यहाँ पे कंटिन्यू रखिए, और सभी को बहुत बहुत क्या कहते हैं ऑल द बेस्ट कि वो अपने रिजल्ट का वेट करें, और उम्मीद करते हैं कि सबका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, एक और धमाकेदार डेरिवेशन, एक और धमाकेदार टॉपिक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।